अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूनुस खान ने मीडिया टॉक की, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की उसमें पीसीबी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी था, उसमें बाबर आजम के लिए सजेशन भी थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को रिवाइव किया जा सकता है, और एक माइंडसेट का भी बताया है कि एक्चुअली जो भी क्रिकेट खेलने वाले हैं या जो पीछे बैठे लोग हैं जो इन सारे क्रिकेटर्स को चला रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, और पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, ये एक्चुअली किस माइंडसेट से चलता है, ये सोचता क्या है। तो इस पर आज डिस्कशन होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो उन्होंने बात की वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की जो उन्होंने की कि कैप्टनसी से रिलेटेड उनका कहना यह था कि मैं जब किसी टमाटर बेचने वाले के पास जाता हूँ या किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाता हूँ, इट मीन्स कि मैं जब किसी भी एक आम आदमी से मिलता हूँ तो वो आम आदमी वेल अवेयर है इस चीज़ से, या वो जानता है कि पाकिस्तान का इस वक्त के सिनेरियो में बेस्ट कैप्टन कौन हो सकता है और किस शख्स को या किस क्रिकेटर को ये ओहदा या ये जो है स्टेटस मिलना चाहिए पाकिस्तान की कैप्टनसी का। तो उन्होंने कहा इवन के हर आम से आम आदमी को पता है कि किसे मिलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को ही नहीं पता, उनको नहीं पता समझ आ रही कि किसको जो है कैप्टनसी देनी चाहिए। तो बात भी बिल्कुल ठीक समझ में आती है, क्योंकि देखें रिसेंट सिनेरियो में जिस तरह की पाकिस्तान की सिचुएशन है, जैसी टीम खेल रही है, अगर आप टॉप 3-4 प्लेयर्स निकाल लें पाकिस्तान के, जिसमें शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, अगर आप इन 4 प्लेयर्स को देख लें तो इनमें जो सबसे क्लियर कट आपको वाज़े तौर पर एक शख्स बिल्कुल अलग नज़र आएगा, जो डिज़र्व करता हुआ नज़र आएगा, वो मोहम्मद रिजवान है इस वक्त। एक तो उसकी फॉर्म भी है, और दूसरा जिस तरीके से फ्रेंचाइज में उन्होंने कैप्टनसी की है अभी तक, उसको भी देखते हुए वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस पॉइंट की तरफ उन्होंने इशारा किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ शुरू से एक ही रिवाज है, वो ये है कि कैप्टन या कोई भी बड़े ओहदे पे शख्स वो लाओ जो बात सुन ले। अगर तो वो शख्स हमारी बात सुन सकता है तो फिर वो उस जगह के लिए अहल है, अदरवाइज़ ऐसे शख्स को लाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मतलब रिजवान को कंसीडर किया जाता है कि वो पीसीबी की गुड बुक्स में नहीं है, जिसकी वजह से पीसीबी इस तरफ तवज्जो ही नहीं देना चाहती। वरना क्लियर कट टेस्ट का, ओडीआई का आप उन्हें कप्तान बना सकते हैं, इवन के T20 का भी बना सकते हैं, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और हमारे लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे वीडियो में जिक्र किया था कि क्राइसिस आते रहते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ पर आते रहते हैं, और वक्तन फ़वक्तन आए हैं। 2007 में ये क्राइसिस जो था इंडिया पर था, 2003 में ये क्राइसिस साउथ अफ्रीका पर था, उससे पीछे चले जाएं तो 80s में ये क्राइसिस ऑस्ट्रेलिया पे था। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ की चॉइस की जाती है वो कैप्टन की होती है, कि आप एक बेहतरीन कैप्टन सेलेक्ट करते हैं। उस वक्त जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं या प्लेयर्स होते हैं उनमें से आप एक कैप्टन लेते हैं, और उसके बाद सारी टीम जो है उसके गिर्द रिवॉल्व अराउंड करती है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम कैप्टन ही इतना हल्का लेते हैं तो टीम ने क्या उसके गिर्द घूमना है। तो ये सबसे पहले जो उन्होंने बात की कि भाई उन्होंने कहा हमारे टाइम से लेकर आज तक यही मसला है कि जी ये सख्त कैप्टन है, ये बोलता है। उन्होंने कहा यही बातें करते करते आपने पाकिस्तान की क्रिकेट दफन कर दी है। तो आप इस चीज़ से बाहर निकलें और छोड़ दें इन कामों को, ये पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक और ये जो यस बॉस कल्चर है इसे ख़त्म करें। अगर एक शख्स कॉम्पिटेंट है, वो डिलीवर करके दे सकता है, तो उसकी बात सुनी जाए। हाँ, ये बात नहीं है कि आप उसकी कोई गलत बात मान लें, लेकिन जो जायज़ डिमांड है, जो सही बात कर रहा है, आपको लगता है यार ये बंदा आगे ले जा सकता है चीज़ को, तो उसको मौका दें, बजाय ये कि आप उसके अगेंस्ट में किसी ऐसे शख्स को बना दें जो आपकी ज़्यादा बात मानता है। भाई वो आपकी बात तो ज़्यादा मानता है, लेकिन वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि फील्ड में जो है टीम को खिला सके। यही तो वजह है कि मुसलसल टीम नीचे गिरती चली जा रही है। तो अगर आप इतना सरदर्द ले रहे हैं, चैंपियन कप करा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ जिसको जो किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है वो कैप्टन तो आप ठीक अपॉइंट कर लें। आपका ना टेस्ट का कैप्टन ठीक है। शान मसूद को जब पहली दफ़ा कैप्टनसी दी गई थी तब भी लोग हैरान थे, क्योंकि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड आप शान मसूद का उठा कर देख लें, वो काउंटीज़ में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में रन्स करते होंगे, लेकिन इंटरनेशनल में वो कभी भी बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं रहे। अगर एक इनिंग्स खेलते हैं फिर 4 इनिंग्सों में फ्लॉप हो जाते हैं। और अभी भी देख लें, जब से वो कैप्टन बने उन्होंने 2-4 50 ज़रूर स्कोर किए हैं, लेकिन बड़ी इनिंग्स वो कोई नहीं खेल सके। और वो आकर जितनी गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते हैं, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें कैप्टनसी दीजिए। फिर बॉलिंग रोटेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, गेम अवेयरनेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फील्ड में किस तरीके से आपने बॉलिंग के जो चेंजिंग्स करनी है, उन्हें वो पता ही नहीं चलता। वो देखिए श्रीलंका वाले मैच में हमने 26 for 6 कर दिए श्रीलंका के, इवन देन हम वो मैच हार गए। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर बॉलिंग रोटेशन ही नहीं कर सके।
हम टीम सिलेक्शन नहीं कर पाते। तो बात यह है कि ऐसा कैप्टन रखने का क्या फ़ायदा है। तो कैप्टन वो होना चाहिए जिसको पता हो कि मैंने अपने किस लड़के से किस वक्त क्या काम लेना है। जिसे अपने लड़के की स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं पता, उसने क्या गेम को आगे लेके चलना है। तो इस लिहाज से उनकी बात ठीक थी कि भाई छोड़ दें इन कामों को। कब तक आप पाकिस्तान में इस तरह की क्रिकेट खिलाते रहेंगे कि जो आपके मंजूर नज़र हैं, ये जो लोग आपको यस करते हैं वो टीम का हिस्सा होंगे, जो ज़रा आगे से बोलने वाले लोग हैं वो टीम से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो बाबर आजम को मशवरा दिया वो बड़ा ही अच्छा मशवरा था। उनका कहना यह था कि मैं जब किसी से मिलता हूं तो अब हर शख्स ये पूछता है और कहता है कि आप हमारा ये बात बाबर आजम तक पहुंचाएं कि वो रन्स करके दें, वो परफॉर्म करके दें। जब वो परफॉर्म करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उन्हें कैप्टनसी पे ध्यान रखना ही नहीं चाहिए, उन्हें परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए एक वक्त था जब बाबर आजम परफॉर्म कर रहे थे, हर शख्स ये कहता था कि यार उन्हें कैप्टनसी मिलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो वेल डिज़र्व करते थे इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो एक वाहिद ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर थे जो तीनों फॉर्मेट में रन्स करके दे रहे थे। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो उनकी परफॉर्मेंस डिटेरिएशन का शिकार है। वो डे बाय डे उनकी परफॉर्मेंस वर्स एंड वर्स होती चली गई। और ख़ाली यही नहीं, कैप्टनसी तो उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक किया। आप लास्ट 2023 50 ओवर के वर्ल्ड कप में उनकी कैप्टनसी देख लें, 2024 में फिर जो कैप्टनसी की है उसे देख लें, तो उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि वो कैप्टनसी में भी ठीक कैप्टन नहीं है। उन्हें नहीं समझ आती, वो बड़े बड़े गलत डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस कैप्टनसी के दबाव की वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस गिर गई है। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे लास्ट 2 ईयर्स बैक, लेकिन जब से उनके ऊपर प्रेशर आया और टीम ने परफॉर्म करना बंद किया है, तो वो एज अ कैप्टन इतना ज़्यादा प्रेशर लिया उन्होंने कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई है। और अब इवन के वो कैप्टन नहीं भी हैं तो डिलीवर करके नहीं दे रहे। अब चैंपियन कप के फर्स्ट मैच में उन्होंने रन्स किया है, हम उम्मीद करते हैं वो आगे भी रन्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म को बहाल करेंगे। वो बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा एसेट हैं, हम उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उसमें यह है कि वो भी अपना फोकस जो है अपनी गेम पर रखें और डिलीवर करके दें। कैप्टनसी के लिए जिस तरह इस वक्त मुझे लगता है, पर्सनली फील करता हूं कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। इसलिए कि वो परफॉर्म करके दे रहे हैं, वो लीग क्रिकेट में भी परफॉर्म करके दे रहे हैं। आप बाबर आजम का देखें, उनकी तो जो जब तक वो कराची में रहे हैं तो उनकी तो टीम ऊपर क्वालिफाई नहीं कर सकी जब वो कैप्टन रहे हैं। तो बात यह है कि उन लीग क्रिकेट से भी समझ आ रही है, वैसे भी समझ आ रही है कि उनके पास कैप्टनसी का वो स्किल नहीं है जो होने चाहिए। तो इस लिहाज से जो मशवरा है यूनुस खान का, वो बड़ा ज़बरदस्त मशवरा है कि भाई आप गेम पर फोकस करें। और अगर आप गेम पर फोकस करते करते अपनी गेम वापस ले आते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान में कोई समझ नहीं आती। एक वक्त आएगा, हो सकता है घूम फिर के फिर कैप्टनसी आपके पास चली जाए, लेकिन आप गेम पर फोकस करें। सबसे पहली चीज़ है प्लेयर की कि उसकी गेम अच्छी हो, वो परफॉर्म करके दे। बॉलर है तो बॉलिंग करके दे, बैटर है तो बैटिंग करके दे। और जब वो फील्ड में हो तो उसकी यूटिलिटी नज़र आनी चाहिए, वो हर एक को गाइड करता हुआ नज़र आए। एक्सपीरियंस प्लेयर का फ़ायदा यही है कि वो लोगों को गाइड करे, बजाय ये कि आपके साथ टैग ही लगा हो कैप्टन का तो आप गाइड करेंगे। ये कोई माइंडसेट नहीं है। आप फील्ड में खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये सिचुएशन में इस तरह की बॉलिंग रोटेशन होनी चाहिए या ये फील्ड प्लेसिंग होनी चाहिए, तो एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर आप कैप्टन से बात कर सकते हैं। क्या सिर्फ टैग लेकर ही हम जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो मेरा ख्याल से जो यूनुस खान ने बातें की हैं बोर्ड को लेकर कि हमारे बोर्ड का जो माइंडसेट है वो भी बदलना चाहिए और कैप्टन जो है वो ना डिसाइड होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है टीम बिल्डिंग शुरू होगी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर जहाँ चली गई है क्रिकेट वो मज़ीद नीचे ही जाती जाएगी, उसने ऊपर नहीं उठना। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।